इन्होंने हमें जोर जबरदस्ती करके लाइट काट दी है, हॉस्टल की मेस बंद कर दी है। ये देखिए गेट पे ताला लगा दिए। अगर हम नहीं निकलेगा हमारे साथ कैसे होगा? वो ओपनली कह रहे रहना है रहो, नहीं रहना निकल जाओ। वो हमसे ये कह रहे हम तुमको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड बुद्धा दोनों हॉस्टल के बच्चों को क्षमता में जबरदस्ती शिफ्ट कर बहुत परेशान कर रहे हैं ये प्रशासन वाले। बार बार ये हो रहा है कि आप लोग हॉस्टल से निकल जाओ, बाहर जाओ। वो उनको जितनी सीट चाहिए हम उतनी सीट दे रहे हैं उनको, और उनको करना है पूरा मैको पाए। हमको निकाला जा रहा है वहाँ से। उनको लग रहा है कि हम जो है जहाँ पे रह रहे थे वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे उन्हें रख रहे हैं वो भी अच्छा है। कि प्रशासन की मौजूदगी में इलेक्ट्रीशियन द्वारा लाइट कटवा दी गई, उनका मैस बंद करा दिया गया है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पूरी रात छात्रों को सड़क पर गुजारनी पड़ी। कुछ देर के लिए छात्र मुख्य गेट पर भी पहुंचे और कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है। छात्र ना नहा पा रहे हैं, ना अपनी दिनचर्या के और कुछ काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा यदि अन्य छात्रावास की बात करें तो इस समय हम लोग यहाँ समता पुरुष छात्रावास में हैं। इस हॉस्टल को समता हॉस्टल में विस्थापित करने के लिए बोली थी। बच्चों ने बोला कि आप हमें अनऑफिशियली बोल रहे हैं, और समर वेकेशन में इन्होंने नोटिस जारी किया था। जब सब बच्चे घर थे, सब घर से आए अगस्त में, तो इन्होंने ज़बरदस्ती करना शुरू किया। बच्चों ने कहा कि आप हमें वहाँ खाली कराइए, फिर हम लोग जाएंगे और ऑफिशियली आप नोटिस जारी कीजिए। फिर भी इन्होंने ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं किया। इन्होंने हमें जोर जबरदस्ती करके लाइट काट दी है, हॉस्टल की मेस बंद कर दी है। ये देखिए गेट पे ताला लगा दिए। ये कौन सा हॉस्टल है? ये लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल है। और आप लोग रहते थे? हाँ, लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल और ये दोनों हॉस्टल में सेम। वहाँ से लाइट काट दिया गया। प्रॉक्टर सर और वार्डन सर जो थे समता के, वो लोग थे, और प्रोवोस्ट सर मुना सर थे। उनके सामने उन्होंने बुला के इलेक्ट्रीशियन को लाइट कटवाया और बच्चों पे गलत चीज़ लगाए कि आप लोगों ने शॉर्ट सर्किट कराया है, जबकि सबके सामने वहाँ उन्होंने लाइट कटवाया है। फिर भी बच्चे हार मान के बच्चों को डिपार्टमेंट में बुलाया गया। उन्हें डिपार्टमेंट में धमकी गया कि तुम्हें डिग्री लेना है कि नहीं लेना है, और उनको सस्पेंड किया गया 1 हफ्ते के लिए, किसी को 2 हफ्ते के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर बच्चों ने आज पूरी रात छत पे और इधर बिताया है, मेन गेट पे पूरी रात बाहर बिताया है। अंदर नहीं सो पाए? अंदर नहीं सोए, पूरी रात 11 बजे तक यहाँ थे, फिर मेन गेट पे गए थे 11 बजे के बाद, वहाँ सोए। सुबह हमें सब बच्चे आए, क्योंकि उधर ना पानी है ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं है, मेज में ताला लगा हुआ है। सब बच्चे अब सुबह में हार पाच के लास्ट में बच्चों ने निर्णय लिया कि हम लोग विस्थापित करते हैं। विस्थापित कर रहे हैं तो वो बच्चे उस हॉस्टल को खाली करने के लिए राजी नहीं है। वो एक लोग एक एक कमरे में पूरे हैं। लेकिन आपका कहना ये है कि जो लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के बच्चे थे उनको समता हॉस्टल में भेजा जा रहा है? दोनों हॉस्टल को, दोनों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड बुद्धा दोनों हॉस्टल के बच्चों को समता में जबरदस्ती शिफ्ट कराया दोनों में लगभग कितने बच्चे हैं? दोनों में लगभग 120 के आसपास है, जो उसमें 120 की स्ट्रेंथ और समता के बच्चों तीनों मिला के उसमें नहीं जा पाएंगे, जबकि लॉर्ड बुद्धा की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इसमें सभी बच्चे आ सकते हैं। तो हम लोगों ने इनके पास ये डिसीजन रखा। आप लोगों ने क्या पूछा कि यहाँ से क्यों हम लोगों को हटा रहे हैं? कोई कारण बता रहे हैं? कोई कारण नहीं, बोल रहे हैं कि ये जूनियर के लिए अलॉट किया जाएगा इस बार। हम लोगों ने बोला कि जूनियर के लिए आप नया, जब आपका ये निर्णय था तो नया हॉस्टल बनाते जूनियर के लिए। बोले नहीं, ये तुम लोग उधर जाओ, जबरदस्ती विस्थापित कर रहे हैं। और नहीं जाने पे बच्चों ने अपोज किया, उसका विरोध किया, इन्होंने लाइट पानी और मेस में बंद कर दिया सब। ये है पूरा मामला। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये मामला लगभग 1 महीने चला है, लेकिन 4-5 दिनों से इसने मामला बहुत ज़्यादा तुल पकड़ लिया है। और अभी विस्थापित कर रहे हैं बच्चे जब, तो वो खाली नहीं कर रहे हैं। बच्चों ने, उसके हॉस्टल के बच्चों ने सामान फेंक दिए बच्चों के। अच्छा, यहाँ से जो बच्चा वहाँ समता जा रहे हैं, सामान फेंके जा रहे हैं? हाँ, सामान फेंके जा रहे हैं। अब हम लोग इधर अब सड़क पे हैं। अच्छा, रूम अलॉट्स नहीं किए? नहीं, ऐसे जबरदस्ती अभी जाके उनको मनाया जा रहा है कि तुम लोग खाली करो, ये बच्चे तुम लोग इधर आओ। जब उन बच्चों को इधर लाना था तो इन बच्चों को फिर उधर क्यों ले जा रहे हो? इस यूनिवर्सिटी का डिसीजन ही गलत है। और कोई कुछ कह नहीं रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस यही। उस तरफ जो हू हल्ला हो रहा है, गार्ड दौड़ रहे हैं, वो क्या चल रहा है? वो अलग मैटर है, यूनिवर्सिटी का अलग मैटर है। उधर बच्चे शायद कुछ झगड़ा किए होंगे जो किए हैं, लेकिन ये हॉस्टल का मैटर बस इतना ही है। हॉस्टल का यही मैटर? हाँ। झगड़े से कोई लेना नहीं, झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो खुद परेशान है, 3 दिन से कोई ठीक से नहाया नहीं है। मतलब कल से लाइट कटी है, किसी के फोन चार्ज नहीं है। लोग 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर से बच्चे हैं हॉस्टल में, घर बात नहीं किए हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्रश नहीं किया है। किस डिपार्टमेंट में हैं? किस ईयर के स्टूडेंट हैं? हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। डिपार्टमेंट मत पूछिए, क्योंकि ये लोग डिपार्टमेंट के लेकर ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा,
रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चल रहा है। बता तो रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि डिग्री नहीं लेनी है क्या। अच्छा। अब सब बच्चे रास्ते पे पड़े हैं। अब देखिए इसका क्या यूनिवर्सिटी निर्णय लेती है, क्या करती है बच्चों का, ये तो अब यूनिवर्सिटी के ये भी ऊपर आप ही के साथी हैं सब सब ये जितने दिख रहे हैं यहाँ पे अभी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम मौर्य है, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, 4th ईयर का। सर यहाँ 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीना से बहुत परेशान कर रहे हैं ये प्रशासन वाले। बार बार ये हो रहा है कि आप लोग हॉस्टल से निकल जाओ, बाहर जाओ, आप रूम किस हॉस्टल में रहते हैं अभी? मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में रहता हूँ। इन लोग का कहना है कि तुम लोग छात्रावास खाली करके और पूरा सामान लेकर बाहर निकल जाओ। बाहर कहाँ? बाहर जहाँ मन करे कहीं भी रहो आप। उसके बाद अभी 1 हफ्ता से यहाँ पे मेस चलती थी, सब कुछ चलता था ठीक ठाक। उसको मेस में सरकारी ताला लगा दिया गया। जो मेस चलता था हम लोग मेस वालों को बात करके लेके आए थे उसको, प्राइवेट ही मेस था, उससे बात करके ले आए थे। और यहाँ के जो वार्डन थे ब्रिजेंद्र शुक्ला सर ने, उन सब लोग और जो प्रशासन अधिकारी थे सब लोग, और मेस को बंद करा दिए, उसमें सरकारी ताला लगवा दिए 1 हफ्ता पहले। और कल हम लोग का लाइट यहाँ आती थी, लाइट प्रशासन के सामने वो इलेक्ट्रीशियन आया, खंभे पर चढ़ के लाइट काटा। उसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों ने तोड़ फोड़ किया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए लाइट चली गई है। जो कि यहाँ बीयू प्रशासन के अधिकारियों ने खड़े होकर खुद लाइट हाँ, जो कि वो लोग खुद खड़े होके खंभे पे चढ़े वो लोग। कौन कौन था? उसमें काफ़ी, अब नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, आप किस हॉस्टल से भैया? मैं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही हूँ। जो भैया बता रहे हैं कि लाइट काटी गई, मैस का ताला डाला गया, यहाँ से बाहर। ये सब सही है, ये कोई गलत नहीं है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हर गेट पे आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। मेस में भी 2 दिनों से ताला लगा है। 2 दिनों से हम बाहर भी जाके खा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि जब मेस बंद हो हमारी तो हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो बाहर जाने का रास्ता था वो भी बंद है। और पिछले रात से ही लाइट कटी है, पूरी रात हम यहाँ बाहर प्रांगण में बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो जगह है। उसके बाद हम यहीं मेन गेट पे बैठे रहे। सब कुछ मेरे पास फोटो है, वीडियो है, पूरा क्लिप है मेरे पास। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि नहा धो नहीं पा रहे हैं। सर हम लोग खुद नहीं नहाए हैं, कल से नहीं नहाए, ना लाइट है ना पानी है, यहाँ कुछ है ही नहीं। पीने का पानी तो मिल नहीं रहा है, नहाने की तो बात खत्म करो सर। हम लोग के लिए यहाँ पीने के लिए पानी, यहाँ वाटर कूलर देख सकते हैं आप सामने, जो कि लाइट से ही चलता है। तो हमारी लाइट कटी हुई है। आधे घंटे हुए इसके आए हुए, आधे घंटे ये टैंकर पानी नहीं था तो ये आधे घंटे टैंकर मंगवाया। आज कई दिन से यहाँ पानी की बहुत समस्या है, 3 दिन से। जब ये मामला तुम पकड़ा है, हम लोगों ने आंदोलन का रूप धारण किया है, तो ये पानी का टैंकर लाए हैं यहाँ पे, नहीं तो कुछ व्यवस्था नहीं है। ये सब अपने ही छात्रावास सब अपने इसी सभी अभी और भी छात्र हैं जो क्लास चले गए हैं, उनको जरूरी था। और भी छात्र हैं जो कि क्लास चले गए हैं, उनको जरूरी था क्लास में, इसलिए क्लास चले गए हैं वो सब। अच्छा, ये जो हम लोगों की अभी 2 और छात्रावास के बच्चों से बात हुई है, लॉर्ड बुद्धा और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका कहना है कि उन बच्चों को समता हॉस्टल जाने के लिए कहा गया है। आप लोगों के साथ क्या इशू है? देखिए अभी गर्मी की छुट्टियों में एक नया रूल बनाया गया था कि जिन बच्चों का समता हॉस्टल में फीस जमा है उनको वहाँ का रूम अलॉट कर दिया जाएगा परमानेंट। जो रूम्स बचेंगे उसमें लॉर्ड बुद्धा के छात्रों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक, इस पे अमल नहीं हुआ, 2 महीने तक अमल नहीं हुआ। आज जाके ये लोग सडन इधर से उधर कर रहे हैं। ठीक है, पुराना वाला नोटिस हम लोग मान ले रहे हैं उसको। अब ये कल रात को इनको पता नहीं क्या हो गया, सुबह आके कह रहे हैं कि तुम लोग भी उधर जाओगे, वो लोग भी इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें शफल करना है। शफल करने का ये कैसा तरीका है? फर्स्ट ईयर को एलबी में रखा जा रहा है, बाकी को इधर उधर भेज दिया जा रहा है। ये कोई तरीका है शफल करने का? 2 घंटे का टाइम और कह रहे हैं 2 घंटे में आप करो, नहीं करोगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा। सफल करने का तरीका था तो उस हॉस्टल से अगर इस हॉस्टल में सफल कर रहे थे तो जितनी सीट खाली थी उतनी सीट इधर भर देते और बाद बाकी बचे हुए जो छात्र थे उनको ओबीसी में रख देते, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसका नाम है उसमें रख देते। अब ये क्या हुआ कि ये स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, इन जो स्टूडेंट रह रहे हैं इसमें उन लोगों को हटा रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ समस्या है। हाँ, दोनों तरफ। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने हमारे सामने ये रखा कि हम कास्टिज्म को साइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको कास्टिज्म साइड करना है तो जो फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आ रहे हैं उसमें आप मिक्स कर दीजिए, है कि नहीं? हम कह रहे हैं कि आप एक हॉस्टल में एक कैटेगरी का, एक हॉस्टल में एक कैटेगरी का क्यों रख रहे हैं? आप दोनों हॉस्टल में दोनों कैटेगरी का रखिए, आपका कास्टिज्म वैसे ही खत्म हो जाएगा। इनका कहना है नहीं, हम कास्टिज्म हटाने के लिए सफल कर रहे हैं। ये कास्टिज्म हटा रहे हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं कास्टिज्म को बढ़ावा। उधर जो छात्र बोल रहे हैं ओबीसी और एलबी वाले जो छात्र बोल रहे हैं उनको सारे लोगों को साथ में रख रहे हैं एक साथ। उनका क्यों बाहुबल है तो वो रख देंगे। हम लोग कहीं भी फेंको, रोड पे जाओ, कहीं भी मरो, उस हॉस्टल में मरो, कहीं भी मरो,
क्योंकि हम लोगों की कोई सुनेगा थोड़ी ना। लोगों को अब समस्या क्या 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 आ रही है? समस्या है जो प्रॉक्टर ने कहा है उसका आदेश पूरा किया जाए, बस बाकी वो बात कोई नहीं है। जो प्रॉक्टर ने बोला है वो किया जाए बस। बोला है उनकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि उधर के बच्चे इधर आएंगे, ठीक है, यही मीटिंग में डिसाइड हुआ था, और समता के बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, बस बात खत्म, इतनी ही थी बस। इतना पहले कहा था कि 25 रूम दिए जाएंगे, मतलब एलबी के सिर्फ 50 बच्चे आएंगे यहाँ पे। अब कहा जा रहा है पूरा की पूरा एलबी आएगा। हम 25 रूम जो है वो खाली दे रहे हैं उनको। 25 रूमों के अलावा उनको और पूरा की पूरा हॉस्टल ऑक्यूपाई करना है। वो हमको निकाल ले हमारे हॉस्टल से। जब लिखित में कहा था, वार्डन सर ने कहा था कि उनको 25 रूम दिए जाएंगे। 25 रूम दिए जाएंगे मतलब 50 बच्चे आएंगे, पूरा ओबीसी के और जो एलबी के बच्चे मिला के पूरे 50 आएंगे। अब पूरे के पूरे ओबीसी और एलबी यहाँ पे ला जा रहा है, हमको बोला कि खाली कर दो। हमको सडनली अच्छा, आप लोगों की समस्या सुनने यहाँ कोई बीयू का प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं है। हमसे कहा जा रहा है करना है करो, रहना है रहो, वरना उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप ये देखिए, उन्होंने हमसे कहा था हमें तुम इतने रूम खाली करके दे दो, बाकी तुम लोग फीस जमा कर दो, जिसका जहाँ अलॉटमेंट है उसी में रहेगा। ये देखिए उसकी लिस्ट है, सिर्फ इतने बच्चों को अलॉटमेंट दिया गया है। तो उससे ज्यादा जब बच्चे आ रहे हैं, पहला ऑप्शन या तो आप हॉस्टल बढ़ाव कराइए और आप हॉस्टल बनवाइए, ठीक, या तो फिर उनको मत दीजिए हॉस्टल। आप यहाँ बॉयज हॉस्टल बच्चे रह रहे हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ बॉयज हॉस्टल कितने हैं बीयू? 3 है, एक ये लॉर्ड बुद्धा, सरदार वल्लभ भाई और समता हॉस्टल, बस 3 हॉस्टल है यहाँ पे। और तीनों को बीयू प्रशासन इधर का उधर कर रही है। कोई सेंस नहीं है इनमें, कोई सेंस नहीं कर रहे हैं वो। उनको जितनी सीट चाहिए थी हम उतनी सीट दे रहे हैं उनको, और उनको करना है पूरा में ऑक्यूपाई। हमको निकाला जा रहा है वहाँ से। इन्होंने कहा था मैं 50 बच्चे जो है ना वो शिफ्ट करेंगे हम। उनके 50 बच्चों को रूम दिया जा रहा है, उनकी अलॉटमेंट के लिए सब भाई ने आपको दिखा दिया है। उसके अलावा भी कहा जा रहा है कि आपको खाली करना पड़ेगा। किस बेस पे? अच्छा, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स का कहना है लॉर्ड बुद्धा के कि हमारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी काटी गई प्रशासन की तरफ से, या मैस बंद करा। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है क्या? अगर हम नहीं निकलेगा हमारे साथ भी ऐसा होगा। वो ओपनली कह रहे हैं रहना है रहो, नहीं रहना निकल जाओ। वो हमसे ये कह रहे हैं हम तुमको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ तो छात्रों में जो छात्रावास के छात्र हैं उनमें आपस में भिड़ंत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कहीं नहीं होगी। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी साइड बाहर किसी को नहीं निकाला जाए। हॉस्टल की अपनी जो प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि एक हॉस्टल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए रहेगा और बाकी 2 हॉस्टल जो है वो सेकेंड ईयर के लिए। तो उस हॉस्टल की सिर्फ ये शिफ्टिंग चल रही है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को लॉर्ड बुद्धा में शिफ्ट किया जा रहा है और कोई छात्रों भी आरोप है कि जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ ये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ये तो बच्चे कहते ही हैं, वो कोई ऐसी। सर ये भी आरोप है कि प्रशासन की मौजूदगी में इलेक्ट्रिशियन ने लाइट काट दी, लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल की मैस बंद करा दिया गया है। अब ये इसका ये है कि छात्रों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की थी, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया तो पता नहीं क्या था, कुछ शॉर्ट सर्किट क्या हुआ उससे। कब तोड़फोड़ की थी सर? परसों। सर कल जो है हॉस्टल के अंदर जो है पानी की सप्लाई काटी गई है, इसके वीडियोस भी हैं। नहीं, ये आपके पास होगा। कैंटीन के अंदर ताला लगा दिया गया, बच्चों का कहना हम पूरी रात भूखे रहे। कैंटीन यहाँ अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं। अच्छा, बच्चे खाना खाते हैं वो अपने इसका ताला सर लगाया गया है। इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई। करते हैं यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड नहीं करती। यूनिवर्सिटी ने कोई प्रोवाइड। कम्युनिटी है, कम्युनिटी उनके बाहर भी रहती है और यहाँ भी रहती है। अरे शांत हो जाए यार। अब छात्रों के लिए क्या सुविधा प्रदान की जा रही है? सब सुविधाएं हैं, क्या दिक्कत है? छात्रों का लगातार आरोप है ना कि हॉस्टल से वो तो करेंगे ना, शिफ्टिंग में उनको प्रॉब्लम आती है। उनको लग रहा है कि हम जो है जहाँ पे रह रहे थे वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे उन्हें रख रहे हैं वो भी अच्छा है। जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ उनके लिए पर्याप्त रूम व्यवस्था सब चीज़ है, कहीं कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई समस्या